दानिश भाई, आप मलाड विधानसभा से लड़ रहे हैं, कितनी उम्मीद है आपको जीतने की? देखिए, मैं मलाड विधानसभा में आज से 2-3 महीना पहले ही मन बना लिया था मुझे मलाड विधानसभा से लड़ना है। मेरे साथ मेरी HMSI NGO है, तंजीम है, ऐसी 2-3 और कमेटी है, लश्कर उशनी कमेटी है, हमारे सदर साहब आए हुए और मुझे जो है विधानसभा में दिलचस्पी इसलिए ज़्यादा हो गई है क्योंकि यहाँ पे जो वो काम जो है हमारे MLA कर नहीं रहे, आश्वासन पे आश्वासन दे रहे और कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। आप खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि आप वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, ऐसी अफवाह उड़ी हुई है और ये कहा जा रहा है कि कुछ दिनों बाद आप बैठ जाएंगे, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जो है ना किसी हालत में बैठने वाला नहीं हूँ और कोई कितना भी दबाव दे, बर्डन दे या धमकी दे, उनकी धमकियों से दानिश डरने वाला नहीं है। ऐसे आएंगे बहुत, हाथी निकलते कुत्ते भोंकते, मुझे उनके भोंकने पे नहीं आना, अपनी चाल चलना है। और मेरी जो कमेटी है HMSI NGO और तंजीम, मैं उस पर काम करता रहूँगा और करता रहूँगा। MLA इलेक्शन लड़ने का क्या मकसद है आपका? देखिए, उनको कुछ डर होगा, मैं तो खुद लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपका क्या मकसद है, आप क्यों लड़ रहे हैं? मकसद तो मेरा बहुत है। मेरे जो है मकसद ये है कि मैं 14 साल से अपनी मेहनत कर रहा हूँ। 14 साल हो गए मैं किसी चीज़ के पीछे लगा था। पूरे मालोनी के अंदर एक ही कब्रिस्तान है 4 को, और मैं 14 साल से मेहनत कर रहा था, जिसके अंदर एक जूक आपासवाड़ी का कब्रिस्तान पास करा के जैनबिया ट्रस्ट को दिया हूँ। अब मालोनी में भी पास करा के मैं देना चाहता हूँ। सभी समाज के लिए वहाँ काम हो रहा है। मैंने शमशान भूमि, क्रिश्चियन कब्रिस्तान, बोरा कब्रिस्तान, हिंदू शमशान भूमि, ये सब के लिए काम किया, लेकिन किसी वजह से यहाँ रुका जा रहा है। जनता आप पर कैसे भरोसा करे? अगर आप जीते हैं तो आप जनता का काम करेंगे, क्योंकि आपने पहले भी एक वादा किया था कि 11 मुहर्रम को आपको कब्रिस्तान मिल जाएगा, तो आपका वो वादा पूरा नहीं हुआ। देखिए, उसी वादे का ध्यान में रखते हुए मैं इलेक्शन में अब अपनी ताकत बनाऊंगा और मैं उस ताकत से करके दिखाऊंगा। तो उसको रोकने वाले भी कुछ लोग हैं। अब यहाँ पे कब्रिस्तान का काम हो चुका था, उसके अंदर लिटिगेशन डलवाया गया, फिर हटाया गया, हमने उस पर बहुत मेहनत की है, तो उसके अंदर लिटिगेशन डाल कौन रहा है? क्या मालोनी में विकास नहीं होना चाहिए? रोड की आप हालत देखिए क्या खराब है, अब यहाँ के रास्ते की हालत देखिए। यहाँ तक मैंने RTI डाल के पूरी इन्फॉर्मेशन निकाला, मैंने जानकारी निकाला, जब मेरे सामने उस नाम आए तो मैं हैरत में हो गया कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। लोग दावा करते हैं मुसलमान का, लेकिन ऐसी चीज़ों में भी अरंगा डालते हैं। अच्छा, वो कब्रिस्तान सिर्फ शियाओं का नहीं है, वहाँ पे सुन्नियों का भी है, क्रिश्चियन का भी, बोरा का भी है, सभी का कब्रिस्तान। देखिए, उन लोगों को जब किसी ने पैसा भरा, किसी के हाथ में आएगा, फिर सबका रुका हुआ। बोरा लोग कम्युनिटी ने 10 लाख रुपये भर चुकी है, हमारे 10 लाख भरने की बारी थी और वो भरना है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है शिया समाज को कब्रिस्तान की, इसलिए वो लड़ रहे, हम लड़ रहे। अगर मैं भी ये काम नहीं करता, अगर 2010 में मेरे घर में 8 मैयत नहीं होती, तो मुझे एहसास हुआ कि भाई ये कब्रिस्तान की इतनी तकलीफ है, तो मैंने उस पर काम किया। काम करने के बाद में जूक आपासवाड़ी में मैंने उसको पास करा के किसी भी तरीके से, इसमें हमारी पूरी टीम है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे समाज के लोग हैं और हमारे पूरी कमेटी के लोग हैं, HMSI NGO के लोग हैं, लश्कर वसनी के लोग हैं हमारे, तो सब टीम है हमारी। तो उन टीम के अंदर मुझे सबने बैकिंग किया, मुझे सपोर्ट किया, लेकिन अब वो अपोज अगेंस्ट वाले भी है, लेकिन वो क्यों अगेंस्ट है पता नहीं, शायद उनको आखिरत में जवाब नहीं देना है। आप बोले आपके समाज के लोग हैं, लेकिन मैंने देखा है जहाँ तक मैं जानता हूँ तो आपके समाज के लोग आपके अपोजिशन में आपके वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने वो ये भी कह रहे हैं कि आपने जितना भी आप बोल रहे हैं ना आपने कब्रिस्तान का काम किया, उसमें आपने कुछ नहीं किया। दुनिया में ना आज एक बहुत अच्छी चीज़ है कि RTI डाल के वो निकाल देना, क्योंकि कुछ वो कब्रिस्तान के लिए मांगनी करने वाले हमारे अपोजिशन है, जो हमारे समाज के, उन्हीं ने मांगनी की थी। क्यों किया? अगर हमने काम नहीं किया तो क्यों मांगनी कर रहे? उनके लेटर है मेरे पास, और वो लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, और ऐसे लोगों की वजह से आज सभी समाज के अंदर ऐसे लोगों की वजह से समाज लॉस में जा रहे हैं। आज उन लोग निजी मसले निकाल रहे हैं, उनके निजी मसले निकालने जाऊँगा तो मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है कि उनके ज़मीन के नीचे से, पैर के नीचे ज़मीन हट जाएगी, लेकिन नहीं, कहीं लिहाज होता है। आज मेरे पास ऐसे ऐसे एविडेंस है, जितने भी लोग हैं, जितने हमारे समाज में जो बड़े हमें धमकाने, डराने, लड़ने, मेरे साथ के लोगों से लड़ने के लिए तैयार है, मेरे पास सबके एविडेंस है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ कि किसी समाज को या हमारे समाज को मैं बदनाम करूँ। क्या आपको जनता वोट क्यों देगी? क्या मैनिफेस्टो है? आप क्या जनता से? देखिए, मैनिफेस्टो मेरा ये है, मैं जनता के बीच का हूँ
और आज 22 साल हो गए मुझे सोशल वर्क में आके। मैंने जो काम किया हूँ लोगों को मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, काम ही मेरी पहचान है। और मैंने हेल्थ के ऊपर काम करता हूँ, आज भी मैं NGO के साथ में नुक्कड़ नाटक करता हूँ और उनके लिए हेल्थ के लिए बताता हूँ। इंजेक्शन जो हमारी NGO, और भी मैं NGO से जुड़ा हूँ उनके साथ काम करके, और मुझे भी इतना हौफ है क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी टीम है, और टीम में अलग से जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, मतलब भाई आप खड़े रहो, इंशाल्लाह हम दोनों की टक्कर में हम जीत के आ गए। क्या क्या वादा करते हैं आप जनता के साथ? देखिए, मैं तो सब में पहले इधर हेल्थ और एजुकेशन और उसके बाद में इधर का जो डेवलपमेंट है उस पर काम करूँगा। और अगर मैं जीत के आया तो सब में पहले मैं यहाँ मालोनी के लोगों को, सभी समाज के लोगों के लिए कब्रिस्तान करके लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे क्या कहना चाहते हैं? आपकी राय में क्या है, क्योंकि आप हमेशा इनके साथ में रहते हैं। देखिए, कहने पे अगर जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लोग कहते हैं, कहने पे नहीं जाना। सबसे बड़ी बात इनके हौसले की दाद देना है कि कम से कम इलेक्शन में खड़े हुए, ये बहुत बड़ी बात है, खड़ा हो जाना। क्योंकि एक आम आदमी कब खड़ा होता है, जब हर तरफ से तंग होता है, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो कोई न कोई रास्ता चुनता है कि हमारा काम इस तरह से नहीं होगा तो इससे कुछ असर तो ज़रूर पड़ेगा खड़े होने से। तो अच्छी बात है, और हम लोग इनके सपोर्ट में, इनके सहयोग में इनके साथ हैं, और इनके हर अच्छे काम में, जितना भी काम है, करीब करीब मैं साथ में रहा हूँ। इन्होंने सोशल वर्क भी अच्छा किया है, इन्होंने बहरहाल बहुत सारे प्रोग्राम भी किए हैं, चश्मे के, ब्लड के वगैरह वगैरह, इनसे बहुत सारे काम किए हैं, जो अभी शायद हाल ही में हुआ था, आप लोगों ने शायद न्यूज़ कवर किया होगा। तो ये सोशल वर्क करते रहते हैं, तो ऐसे आदमी का खड़ा होना बहुत अच्छी बात है। और कामयाबी नाकामयाबी अल्लाह के हाथ में होती है, उसकी मर्जी, वो कामयाब भी कर सकता है। सुबह आपके समाज के तकरीबन यहाँ पर 12 से 13 हज़ार वोटर्स है, तो क्या उम्मीद करते हैं कितना वोट आपको मिलेगा आपके समाज से? देखिए, उम्मीद तो बहुत कम की जाती है, लेकिन अगर समाज के लोग अपने ही समाज का भला करें तो ज़्यादा उम्मीद हो सकती है। लेकिन समाज से उतनी उम्मीद नहीं इनको, क्योंकि ये पूरे जितनी जनता है मलाड के उसके प्रतिनिधि हैं, तो इसमें सभी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो हमारे समाज के हों, गैर समाज के हों, क्योंकि इन्होंने जो काम किया सबके लिए किया है। तो वोट इनको ज़्यादा से ज़्यादा गिरना चाहिए, क्योंकि इनके काम के ऊपर ये डिपेंड है, किसी एक समाज के लिए नहीं कि सिर्फ शिया समाज या सुन्नी समाज या अदर समाज नहीं। इन्होंने हिंदू के लिए भी काम किया है, सुन्नी के लिए भी किया है, शिया के लिए किया है, मौलवियों का किया है, खोजा का किया है, दलितों का किया है, ये मैंने अपनी आँख से देखा है। तो सारे समाज का वोट इनको गिरेगा, ये नहीं कि सिर्फ शिया कौम का ही। और शिया कौम में भी हर पार्टी के लोग अलग अलग तरीके से हैं, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में है, तो हर एक को अपना अपना अख्तियार है, लेकिन वोट इनको गिरेगा तो हर समाज का वोट गिरेगा। तो जैसे भाई ने सवाल किए थे कि दानिश भाई जो खड़े हो रहे इलेक्शन में, कहीं ना कहीं वोट काटने का काम कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वोट काटने का काम नहीं है, बल्कि वोट को बढ़ाने का काम है। क्योंकि काटना अलग हो जाता है, ये खड़े हुए हैं तो जीत का मिशन लेके खड़े हुए हैं कि हम जीतेंगे। ठीक है, वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है। तो इनके ये मिशन नहीं कि काटना है, इनका मिशन सिर्फ ये कि मुझे जीतना है। तो काटने का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता है, ये जीत के एतबार से खड़े हुए हैं। कई समाज के लोग दानिश भाई पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो शिया कब्रिस्तान का काम जो इतना ढीला हो रहा है, बहुत ताखिर हो रही है, तो कहीं ना कहीं दानिश भाई का भी इसमें बहुत फायदा है। कुछ आरोप लगाया जा रहा है इसमें दानिश भाई पैसा वगैरह खा रहे हैं। विशांत साहब और काशिफ साहब, आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात कहा कि जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो लोग शायद कब्रिस्तान के ABCD को भी नहीं जानते कि कहाँ तक हुआ है, क्या हुआ है। इल्ज़ाम वही लोग लगा रहे हैं जिनको सिर्फ अड़ंगा लगाना आता है, काम करना नहीं आता है। आज तक इतने सालों में वो लोग क्यों नहीं खड़े हुए? माशाल्लाह साहिब हैसियत थे, चाहते तो लोग आज से 25 साल पहले भी मालोनी में शिया कब्रिस्तान हो सकती थी, लेकिन लोगों ने नहीं किया। अच्छा, उनको इसलिए खल रहा है, कुछ लोग हमारे कौम के हैं जिनको इसलिए खल रहा है कि एक बच्चे ने, दानिश उनके आगे बच्चा ही है, मैं भी बच्चे ही हूँ उनके आगे, कि इन बच्चों ने कर डाला और हम लोग कुछ न कर सके, तो उनकी इज्जत दांव पे है। वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। किस तरह से आप लोगों की तैयारियां हैं, क्योंकि आप लोग
इकोनॉमिकली वीक है और मैन पावर भी बहुत कम है, तो किस तरह से आप लोग तैयार है, कहाँ कहाँ आप रैली निकालेंगे, क्या प्लानिंग किया देखिए वो तो अभी प्लानिंग दानिश साहब करेंगे, कहाँ से रैली निकालना है क्या है। और देखिए तादाद से नहीं होता है, तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जहाँ हक और बातिल होता है वहाँ तादाद नहीं दिखाती है। बातिल बहुत सारे थे लेकिन करबला में सिर्फ 72 ही थे और फतह करके आए, तो हम मानने वाले हैं उनके, तो इंशाअल्लाह फतह करके ही आएंगे। एक हमारा बिल्डिंग के सामने कब हमारा मल्टीपल के साथ में बंद हो गया होगा, और उसके बाजू में नाइट में भी चालू रहता है। हमारा इधर है 8 नंबर में। अरे बेटा देखो, महाडा के पास दुकान खुली हो जो ऑटो पार्ट्स की, तो बुलेट का क्लच वायर टूट गया। मैं इधर 27 नंबर चौकी के पास हूँ, 27 नंबर चौकी के पास गार्डन पर। अरे उधर से वायर लेते हुए आओ, दुकान खुली होगी वहाँ पे देखो।